सो हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपको क्लास 10 का ये 2026 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप करके जाओ। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यानी रीअरेंज यानी कि उल्टा पुल्टा है, तो ये आपको सीधा करके लिखना है, ठीक है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है, আমি চ্যাপ্টারটা এক্সপ্লেন করে রেখেছি, তোমাদের চ্যাপ্টার एक्सप्लेनेशन তোমরা क्लास 10 प्लेलिस्ट फॉलो कर दो, सबटाई আছে। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, इसको हमको ठीक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी। तो अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कौन सा घटना पहले हुआ है। तो देखो ये सबसे पहला हुआ था ये वाला, 2 मिनट्स प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि लंच वाइफ जो है वो रात का भोजन बना रही थी, ठीक है। सपर मतलब डिनर, तो ये पहला आएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट आएगा आपका। फिर देखो सेकंड क्या आएगा, तो सेकंड देखो ये आएगा ओल्डर बॉयज़ वर्किंग, तो ये सेकंड आएगा ओल्डर बॉयज़ वर्किंग। थर्ड जो आएगा ये स्मॉलर वन, ठीक है, वो ये घर के पास में खेल रहे थे प्लेइंग द हाउस, और द वुमन कॉल देम फॉर। फिर फाइनली उसकी वाइफ ने खाना बनने पर उनको सबको बुलाया, तो ये 4 होगा। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको देखा जाएगा तो सी, उसके बाद ए आएगा, सी ए, फिर आएगा आपका डी, ठीक है, सी ए डी, क्या बचा, तो देखो सी ए डी बी, ये होगा ऑप्शन। तो देखो सी ए डी बी ऑप्शन में देखो तो कोई नहीं है, बाई मिस्टेक हुआ है, किसी भी एक को आप डी बी बना दो, इसको हम डी बी बना देते हैं, ठीक है, पहले वाला को डी बी, क्योंकि ये बी डी इसमें भी हो गया था, तो ये हम मार्क करते हैं, तो सी ए डी बी होगा। फिर देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दिया है, लेंचोज हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हाई हिल, ये गलत है, क्योंकि ये लो हिल होना चाहिए था, ये गलत है। फिर लेंचो वाज ए क्रेजी फार्मर, ये भी गलत है, तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। फिर देखो इन द सेंटेंस ए लेटर टू गॉड व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड बाय अदर टू डिस्क्राइब द फील्ड। তো দেখো এটা আমি একটু হিন্দি বলছি, কারণ অনেক ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টরা আছে, তারা রিকোয়েস্ট করেছে যে একটু হিন্দিতে বলো। তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝছো ইংলিশ, হিন্দিতে এক্সপ্লেন করলে কোনো অসুবিধা হবে না কারো। तो देखो ए लेटर टू गॉड जो है, इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुआ है ये सेंटेंस में, द फील्ड वाज वाइट एज इफ वर्ड। तो देखो अगर किसी सेंटेंस में एज रहता है ना, तो उसमें सिमिली होता है, क्या होता है, सिमिली। अगर एज ना, एज इफ रहता है तो सिमिली, और अगर एज इफ नहीं रहता है, लाइक या कुछ रहता है, तो मेटाफोर होता है। तो एज इफ तो ये सिमिली होगा, एज इफ यानी कि सिमिली, तो यहाँ पर आपको सिमिली करेक्ट करना है। एज इफ नहीं रहने से लाइक रहता है, तो मेटाफोर हम सिलेक्ट करते हैं। फिर देखो द पोस्टमास्टर एक्सप्लेन द कंटेनमेंट, ये अंडरलाइन किया है, मैंने बस परफॉर्म गुड डिड द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो कंटेनमेंट ये बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, স্যাটিসফ্যাকশন। তো তোমরা যারা দেখছো আমার প্রত্যেকটা এক্সপ্লেনেশন দেখেছো, তারা নিশ্চয়ই কোশ্চেনগুলো আমি এমসিকিউতে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। প্রথমটাও দিয়েছিলাম, ইভেন্টলি এত কঠিনটা আমি প্রথম দিয়েছিলাম তোমাদের, এর 100 বা কটা এমসিকিউ দিয়েছি, আর পার্ট বুঝেছো তো তোমার কোনো প্রবলেম হবে না, तो ये सेटिस्फेक्शन होगा। फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एजर्शन रीजनिंग दिया है, तो लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। सो वो एंग्री था जब उसने पैसा गिना, ऑब्वियसली वो एंग्री था, तो ये करेक्ट होगा। फिर ही थॉट दैट गॉड हैज डन ए ग्रेट मिस्टेक सेंडिंग हिम लेस पैसो। तो उसने फिर सोचा कि गॉड ने बहुत भारी भरकम मिस्टेक कर दिया। नहीं, उसने गॉड के बारे में नहीं कहा, उसने सोचा ये गॉड ने नहीं किया, ये डेफिनेटली वो जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने किया होगा ऐसा, जिसको वो बंच ऑफ ट्रूथ बोला था, तो ये गलत है। तो यहाँ पर एजर्शन इज ट्रू और बाद वाला फॉल्स है। यहाँ पर एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, सही है। उसको देखो व्हाट डज द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या करते हैं, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला भी ऐसे कि हमें दिए রেখেছি, তোমরা যদি দেখা যায় তো সব কিছু আমি দিয়েছি এখানে। তারপরে स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले ऑफ, तो अपना पार्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, ये दोनों ही होगा, ये भी होगा, मिलिट्री लॉयल्टी डेमोक्रेसी और मिलिट्री प्रिसिजन दोनों ही। ये प्रिवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने आई थिंक दे रखा था, আমি ডিসকাস করেছিলাম, বাংলাতে করেছিলাম, তোমাদের একটা 30-40 মিনিটের ভিডিও দিয়েছিলাম, সেখানে অনেক কোশ্চেনগুলো এগুলো কভার করেছিলাম, তো এখানে অপশন সি হবে, সি। फिर देखो द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, ये कहाँ, तो এটা আমি ডিসকাস করেছিলাম, এটা প্রিটোরিয়া হবে, ঠিক আছে, জোহান্সবার্গ না। ম্যান্ডেলা কান্ট্রি ইজ রিচ ইন, ম্যান্ডেলার কান্ট্রি দেশটা কিসে ধনী আছে, মানে সাউথ আফ্রিকা, তো এটা হবে minerals and gems অপশনের মধ্যে, minerals and gems। देखो the structure they created form the basic of one of the harshest most inhuman societies that the world has ever known. What is the structure of first, এটা আমি আগে প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন ডিসকাস করেছিলাম ওই ভিডিওতে, এটা ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন ইম্পর্টেন্ট দিয়েছিলাম তোমাদের জন্য, এটা হবে অ্যাপারথাইড, অ্যাপারথাইড হয়ে যাবে। फिर देखो what is the tigers attitude towards the visitors in the zoo। তো টাইগার যেটা ব্যবহার ছিল, যেটা এটা যখন জুতে যারা ভিজিটার্স আসে তাকে দেখতে আসে, তো তার ব্যবহার কীরকম ছিল, तो इग्नोर्स देम, এটা হবে सी। इसके बाद देखो नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हिज क्वाइट रेज, तो ये भी मैंने पढ़ाया था, टाइगर इन द जू पाठে আমি পুরো সব কিছু তোমাদের এমসিকিউ প্লেলিস্টে দেখবে, সেখানে বুঝিয়ে গেছে তো চ্যাপ্টারে। तो इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब चुपचाप, और रेज मतलब वो एंग्री है, तो 2 डिफरेंट सिचुएशन को समझा रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन, ये होगा ऑक्सीमोरन।
फिर देखो ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल इन द पोएटिक डिवाइस। तो कॉन्क्रीट सेल जो है पोएटिक डिवाइस, तो ये मेटाफर होगा, ठीक है, क्या होगा, मेटाफर। फिर देखो क्योंकि टाइगर को लॉक समझा, जैसे कोई चीज़ लॉक हो रहा है घर के अंदर कॉन्क्रीट सेल के अंदर, कॉन्क्रीट के सेल के अंदर, तो कंपेयर किया गया एक तरह से कॉन्क्रीट सेल से, तो मेटाफर। द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, तो ये स्नार्लिंग अराउंड, उसको एक्चुअल में स्नार्लिंग अराउंड वो हाउसेस, घर के आसपास उसको मतलब घुराना चाहिए था, ये एक्चुअल में पोएट कह रहे हैं, लेकिन वो अभी कहाँ है, जू में है, तो ऑपोजिट कंडीशन। तो टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ये होगा। फिर द पोएट ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू के पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। फिर देखो इन द पोएम अमांडा, आप रॉबिन क्लेन याद रख लेना, ये अमांडा पोएम के राइटर है। इन द पोएम अमांडा द मदर आस्क्स हर डॉटर नॉट टू, तो अमांडा पोएम में मदर जो है अपने बच्चे को क्या बोल रही है नहीं करने के लिए, अपने लड़की को, तो उसको नॉट बाइट हर नेल्स, ये होगा, तो ऑब्वियसली सी नंबर करेक्ट होगा। फिर देयर इज ए लैंग्वेज एमआरएल सी, ये एमआरएल के नीचे आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा है ये होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर कुछ गलत है। वेयर इज द सोल इन बेनीथ मी, तो यहाँ पर बोला था एक्चुअली लैंग्वेज का मीनिंग होगा ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, आपके बुक में ये मीनिंग भी दिया हुआ है, तो ये होगा। अकॉर्डिंग टू अमांडा लाइफ इन टावर इज, लाइफ टावर में से तो ये ट्रांक्विल एंड रेयर। फिर देखो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो ये क्या है, यहाँ पर एक्चुअली पोएटिक डिवाइस बोलता है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं किया है, बोलता कि नेम द पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर। तो ये लिटरेरी डिवाइस देखो यहाँ पर एस का साउंड बार बार हो रहा है, ये भी मैं এটা আমি করেছিলাম যখন আমরা চ্যাপ্টার পড়েছি সবগুলো আমি পাঠে বুঝিয়েছিলাম। तो ये होगा आपका एलिटरेशन, क्या होगा, जब भी आपका ये एस का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में से ये एलिटरेशन हो जाएगा, एलिटरेशन। फिर चॉकलेट वाज हार्मफुल ऑफ अमांडा, अमांडा किसके लिए हार्मफुल था चॉकलेट, तो ऑब्वियसली उसके पिंपल के फेंकने के लिए, तो ऑप्शन में एक्ने फिर पिंपल कुछ नहीं है, तो ये नाम देवा हो जाएगा। फिर देखो এখন কিছু লং কোশ্চেন আছে, এটা তোমরা দেখে নেবে, আপনাদের চাই লবা কিছুমান লং क्वेश्चन আছে, तो आप लोग देख लेना, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, चाहिए तो उत्तर बोल देना, वैसे भी मैंने पार्ट में दे रखा है, दो एक न्यू हो सकता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा आगे आने वाले दिनों में। राइट ए लेटर, ये भी आपको लेटर राइटिंग कैसे लिखना है आगे दिनों में दिखा दूंगा। फिर देखो अच्छे से कैसे आप फुल मार्क्स दे सकते हो कम वर्ड लिख के, 5 मार्क फुल। फिर देखो ये ग्रामर मैं कर दे रहा हूँ, दिस डेज क्रिकेट डैश प्ले एवरीवेयर, तो आजकल क्रिकेट हर तरफ खेला जाता है, इसका मीनिंग। तो दिस डेज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो ये होगा क्रिकेट इज बीइंग, BEING, फिर प्लेड, ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड एवरीवेयर, दिस डेज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड एवरीवेयर, द मैच स्टार्ट बिफोर वी रीच्ड। तो बिफोर है तो सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, फिर सिंपल पास्ट। तो जो पहले हो जाता है वो होता है पास्ट इंडिफिनिट। तो देखो मैच स्टार्ट बिफोर वी रीच्ड, तो ये मैच पहले ही स्टार्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट होगा, तो मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। फिर दिस पेपर अपीयर ट्वाइस वीकली, तो ये हफ्ता में 2 दिन ये पेपर आता ही है, तो ये एक एक्टिविटी, ठीक है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी समझा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। सो दिस पेपर्स अपीयर्स, या एस होगा बस, अपीयर्स ट्वाइस वीकली, हफ्ते में 2 बार आता है, अपीयर्स। फिर आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे। सो आई हैव बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 ईयर्स। फिर चूज द राइट प्रिपोजिशन, ही वॉज एब्सेंट एट स्कूल, तो ये फ्रॉम होगा, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। फिर देखो शूज आर मेड, ये ऑफ होगा, ऑफ लेदर, ही डाइड, ये ऑफ होगा, ऑफ पॉइजन। इस पर आइडियल डैश राइस, यानी कि राइस का व्यापारी है तो बिजनेस करता है, तो ये इन होगा, ठीक है। फिर चूज द राइट डिटरमिनेंट, ही ड्रैंक डैश मिल्क ईट हैड इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में जितना भी मिल्क था पूरा उसने पी लिया, जो भी ईट हैड रहे, तो इसमें द लिटिल या फिर द जो भी होगा वो होगा, तो द लिटिल होगा। कालिदास इज, ये कालिदास एक फेमस व्यक्ति है, तो दा होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज, जैसे कि एक सेंटेंस होता है रजनीकांत इज कॉल्ड द स्कॉट ऑफ असम, तो उसमें दा होता है। दिस इज डैश फैक्ट्री वेयर ही वर्क्स, सो दिस इज, यही वो फैक्ट्री है जिसमें वो काम करता है, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट्री को आप उंगली से समझा रहे हो कि यही फैक्ट्री जिसमें काम करता है, तो दा होगा। तो पर्टिकुलर किसी चीज़ को अगर आप पॉइंट आउट करके बोल रहे हो तो दा होता है। सो दिस इज द फैक्ट्री वेयर ही वर्क्स। विल यू गिव मी डैश सॉल्ट, क्या आप मुझे कुछ सॉल्ट देंगे, तो देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क करने से जनरली हम एनी लगाते हैं, एनी नेगेटिव सेंस में होता है कि, लेकिन सम पॉजिटिव में होता है। यहाँ पर बोला है विल यू गिव मी, क्या हमें मुझे आप कुछ सॉल्ट दे सकते हो, यानी पॉजिटिव सेंस में पूछा है कि कुछ दे सकते हो, तो सम होगा, विल यू गिव मी सम सॉल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, भालो प्लीज़ लाइक कर देना।